इंसान तब बड़ा नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि वो तब बड़ा बनता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लिसन कहानियां में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और लेकर आई हूं बिल्कुल नई कहानी। ये कहानी सुनकर आप सबको ऐसा लगेगा कि शायद ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से मिलती जुलती है। सुनते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी एक युवक की है जिसका सपना था कि वो एक बहुत अच्छी सी कार खरीदे और वो धीरे धीरे उस कार के लिए पैसे इकट्ठा करता है। जब उसके पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपने लिए एक बहुत अच्छी सी अपनी ड्रीम कार को खरीदता है और ही वॉज सो हैप्पी। एक दिन वो सोचता है कि अपनी नई कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और वो अपनी कार लेकर निकलता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था अपनी नई कार को चलाते हुए। वो अपनी गाड़ी को धीरे करता है और वो देखता है कि पास में ही एक बच्चा खड़ा है, लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है। तब उस युवक की नजर उस बच्चे के हाथ पर जाती है और वो हाथ में एक पत्थर लेकर खड़ा होता है और वो उस पत्थर को जोर से उस युवक की कार पर फेंकता है। अब आप सोचिए, किसी की न्यू ब्रांड गाड़ी और उस पर कोई जानबूझकर पत्थर फेंके तो उसे कैसा लगे। वो युवक गुस्से में अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बच्चे को डांटने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही वो बच्चा घबराकर रोने लगता है। तो वो युवक उससे पूछता है कि तुमने मेरी गाड़ी पर जानबूझकर पत्थर क्यों फेंका। तो वो बच्चा रोते रोते उस युवक से कहता है कि सर, मेरा भाई है जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और वो उससे गिर गया है। उसको बहुत चोट आ गई है गिरने की वजह से और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैंने कितने लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कोई तो मेरे भाई को उठाकर व्हील चेयर पर बैठा दे। इसलिए मैंने पत्थर फेंका। शायद पत्थर फेंकने से कोई गाड़ी रुक जाए और मेरे भाई को वापस व्हील चेयर पर बैठा दे। इतना सुनकर वो युवक बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने एक साइड पर मुड़कर देखा तो सच में उस बच्चे का बड़ा भाई व्हील चेयर से गिरा हुआ था और उसको चोट लगने की वजह से खून भी निकल रहा था। उस युवक ने दौड़कर जाकर उसके भाई को बिठाया व्हील चेयर पर और अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स को निकालकर उसको दवा लगाई। इसके बाद उस छोटे से बच्चे ने बोला, थैंक यू सो मच अंकल, गॉड ब्लेस यू अंकल। वो छोटा सा बच्चा अपने भाई की व्हील चेयर को चलाता हुआ चला गया, लेकिन वो युवक वहीं खड़ा हुआ उन दोनों भाइयों को देखता रहा। जब वो दोनों भाई चले गए तो वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और बहुत ही स्लो स्पीड के साथ वो अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। जब वो अपने घर जाकर उस गाड़ी से उतरता है तो वो देखता है कि गाड़ी के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा डेंट पड़ चुका था। उसने उस डेंट को ठीक नहीं कराया, शायद इसलिए क्योंकि उसने सोचा होगा जिंदगी की रफ्तार इतनी भी तेज नहीं होनी चाहिए कि किसी को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए आपकी तरफ पत्थर मारना पड़े। हम सब की लाइफ कितनी तेजी से निकलती चली जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस कहानी में उस लड़के ने उस पत्थर का जवाब ईंट से नहीं दिया। क्यों? क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी गई ईंट से अपना आशियाना बना ले। याद रखिए, आप अभी भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अभी भी अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि समय बीत जाने के बाद जो कद्र की जाए वो कद्र नहीं होती, वो अफसोस होता है। इसलिए वक्त की अहमियत को समझिए, हमारी जिम्मेदारियों को समझिए। लम्हों की किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी और कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। और मैंने कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज लाइफ इज लाइक अ बाइसिकल। व्हाई? बिकॉज टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। इंटरेस्टिंग, राइट? और चलते चलते एक बात आपसे और कहूंगी, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है।
आई होप कि आज की कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियां।